हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक समाकलन दिया है dx बटा एक माइनस साइन एक्स की घातांक 4 और हमें इसका समाकलन का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ। यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये होगा समाकलन के अंदर डी एक्स बटा ए का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग, इसका समाकलन होता है एक बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए और प्लस सी। इस सूत्र को आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। और याद रखिए कि जब इस प्रकार का कोई समाकलन दिया जाता है जिसके अंदर साइन की घात 2 हो या 4 हो तो हम इसको टेन और सेक में बदलने का प्रयास करते हैं। तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम इसे आई के बराबर मान लेते हैं। तो माना आई बराबर ये होगा डी एक्स और बटा एक माइनस साइन की घात 4x। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ सूत्र लगा देंगे। हमें सूत्र याद है, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, छोटा सा सूत्र होता है। a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसको लिख सकते हैं i बराबर डी एक्स और बटे में हो जाएगा, देखिए ये होगा एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा एक प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन सकता है। अब हमें पता है एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है और जिसका व्युत्क्रम सेक होता है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और बटे में कितना आ जाएगा, एक प्लस साइन स्क्वायर एक्स। जैसा मैंने कहा कि हमने सेक में तो बदल दिया है इसको, अब हमें साइन को भी टेन में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस कॉमन ले लेंगे जो इस प्रकार से होगा। देखिए मैं समझा देता हूँ इस बात को। आई बराबर ये हुआ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहाँ से मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया। अब जब कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, एक बटा कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तो होगा एक बटा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा, टेन। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। फिर से देखिए आई बराबर कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो फिर से क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो दो बार हो गया अब ये सेक स्क्वायर एक्स गुणा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर हो गया डी एक्स। अब समझिएगा, एक बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। और हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स का मान किसके बराबर होता है, एक प्लस टेन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये सर्व समीका है जो याद रखना है आपको। तो ये जो सेक स्क्वायर है इसे मैंने क्या लिख दिया, एक प्लस टेन स्क्वायर एक्स और एक बार और है हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स। जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दो टेन स्क्वायर एक्स। तो मैं फिर से लिखता हूँ। अब ये जो सेक स्क्वायर है ऊपर वाला, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, एक प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख लिया और गुणा में है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स भी यहाँ लिख ही देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स के बाद यहाँ डी एक्स भी हम लिख लेते हैं। नीचे भी हम कुछ ऐसा ही काम करेंगे, टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक प्लस दो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। अब हम इसे समीकरण एक बना देते हैं और अब मैं टेन स्क्वायर एक्स को टी मानता हूँ। अब हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लिख लेते हैं, माना टेन एक्स के बराबर हमने कितना मान लिया, टी। अब हमें पता है टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स और टी का अवकलन करेंगे तो डी टी बटा डी एक्स। तो डी एक्स को आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा डी टी। तो यह मान अब हम समीकरण नंबर एक में रख के इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं फिर से लिखता हूँ आई बराबर, अब देखिएगा समाकलन के अंदर ये हो जाएगा एक प्लस टी का वर्ग, एक प्लस ये हो जाएगा टी का वर्ग और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी टी। इस एक्स को एक्स और डी एक्स और ये जो एक प्लस दो टी का वर्ग हो जाएगा। तो एक प्लस दो
टी का वर्ग हो जाएगा। अब दोनों में टी की घातांक बराबर है, इसका अर्थ यह हुआ कि हमें ऊपर भी नीचे की तरह ही पद लाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर 2 टी का वर्ग है, तो हम 2 का गुणा यहाँ कर लेंगे। मतलब हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए आई बराबर 1/2 और हम इसमें 2 का गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2 और ये हो जाएगा टी का वर्ग, और बटे में होगा 1 + 2 टी का वर्ग, और ये लिख दिया हमने डी टी। प्रश्न को जैसा है वैसे ही जमा रहे हैं हम। फिर से लिखेंगे आई बराबर 1/2। अब समझिएगा, ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है इसको हम 1 + 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + फिर लिखेंगे हम 1 + 2 टी का वर्ग, इसका हम एक अलग समूह बना लेंगे, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 1 + 2 टी का वर्ग, और यहाँ पर हो गया डी टी। अब हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई बराबर, पहले हम 1 के बटे में लिख लेंगे इसको, तो 1/2 समाकलन 1/1 + 2 टी का वर्ग है। ये जो 2 टी का वर्ग है इसको मैं लिख रहा हूँ वर्गमूल 2 टी और पूरे का वर्ग। उसके बाद प्लस देखिएगा, ये डी टी भी लिख देता हूँ यहाँ पर डी टी, उसके बाद चिन्ह है प्लस का। अब 1 + 2 टी का वर्ग और उसके बटे में भी 1 + 2 टी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/2 समाकलन, यहाँ हो जाएगा डी टी। अब हम यहाँ पर सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपको मुख्य उदाहरण में भी लिखा है। इसका समाकलन कितना होता है, देखिए यहाँ से tan इनवर्स x बटा है, तो a का मान 1 है, इसलिए 1/2, देखिए जो t का गुणांक है वो बटे में आएगा समाकलन में, तो ये 1/वर्गमूल t हो जाएगा। उसके बाद इसका समाकलन होगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा t प्लस 1/2, इसका समाकलन हो जाएगा t और प्लस लगा देंगे हम c। अब हम t का मान रख लेते हैं, अतः i बराबर ध्यान से देखेंगे तो 1/2 और वर्गमूल के अंदर कितना था, ये वर्गमूल 2 था बच्चों, है ना, गलती से इसको शायद t लिख दिया हमने, गुणांक लिखना था ना हमें, तो गुणांक तो 2 था, वर्गमूल 2, तो ये 1/2 वर्गमूल 2 तो वैसे ही रहेगा 1/2 वर्गमूल 2। उसके बाद यहाँ होगा tan इनवर्स, फिर देखिएगा वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 और t का मान कितना निकलेगा, देखिए t का मान समझिएगा, t का मान हमने कितना माना था tan x, तो यहाँ पर tan x रख सकते हैं हम t की जगह पर, तो t की जगह पर कितना आ जाएगा tan x। उसके बाद फिर 1/2 और t का मान कितना रखोगे आप tan x और प्लस लगा दोगे आप c। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।